तो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं और आप भी यही सोच रहे हैं कि एग्जाम सेंटर पे चेकिंग कैसे होता है? जी हाँ मेरे भाई, तो आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है मेरे भाई, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि एग्जाम सेंटर पे चेकिंग कैसे होता है, किस परिस्थिति में आपको एक्सपेल कर दिया जाता है, और वो भी पूरे का पूरा 3 साल के लिए। हाँ मेरे भाई, एकदम सही सुन रहे हैं आप। यदि एग्जाम सेंटर पे आप चेकिंग में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। तो आज का जो वीडियो है आपको पूरा का पूरा देखना है, ताकि एग्जाम सेंटर में जितना भी जानकारी है उससे रिलेटेड टोटल का टोटल जानकारी आपको मिले, और आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे आप भी 3 साल के लिए एक्सपेल्ड हो जाए मेरे भाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे जो एंट्री गेट रहता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वह चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। देखिए, भले ही एग्जाम से पहले स्कूल का दो दो गेट हो, सेंटर का तीन तीन गेट हो, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वह चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, सिर्फ एक एंट्री गेट रहता है। तो जैसे ही आप एंट्री गेट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपका वहीं पे चेकिंग हो जाता है। लड़का रहता है तो उसका तो वैसे ही जेब वगैरह चेक कर लिया जाता है, और लड़कियां रहती है तो उसके लिए अलग से कपड़ा कमरा जो है बना हुआ रहता है कपड़े का, ठीक है ना। टेंट वाला जो कपड़ा होता है उसका कमरा बना हुआ रहता है, तो वहां पे चेकिंग होता है। तो बात करते हैं लड़कों के बारे में। जैसे ही आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपका चेकिंग होता है, जो भी आप चीट लेके गए हैं या नहीं गए हैं। तो देखिए, एक साइकोलॉजिकल यह है कि यदि आप चीट लेके जाते हैं तो आप एकदम से डरे हुए रहते हैं। तो आप यदि लेके भी जाए, वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप चीट लेके ही ना जाए एग्जाम सेंटर पे। और यदि आप लेके जाते हैं और यदि आपको चीट अंदर लेके जाना है मेरे भाई, तो आप याद रखिएगा कि आप डरे हुए बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो टीचर रहेगा वो आपके चेहरे को देख के ही समझ में आएगा कि आप चीट लेके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आप यदि बिल्कुल हैप्पी है, बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, तो वह समझ जाएगा कि इसके पास चीट नहीं है और उतना ढंग से आपका चेकिंग नहीं करेगा। तो यदि आप बात करते हैं कि यदि आप वहां पे चीट लिए हुए पकड़े जाते हैं तो वहां पे क्या हो सकता है, कहां पे? एंट्री गेट पे। वहां पे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे भाई एंट्री गेट पे चीट लेके पकड़े जाते हैं तो वहां पे आपको एक्सपेल्ड नहीं किया जाता है, भले आप झोला भर के ही चीट क्यों ना ले जाए। आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, चेकिंग होगा, आपको चीट मिलेगा, पकड़ के चीट को जो है उसे फेंक दिया जाएगा वहां पे। दो चार बात कहेगा, आपको गुस्सा करेगा, आप पे सुनाएगा दो चार खरी खोटी और आपको छोड़ देगा। उसके बाद आपको बोलेगा एग्जाम हॉल में जाने के लिए। तो यहाँ पे यदि आप पकड़ा भी जाते हैं चीट लेके तो कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। हाँ, यदि आप जो गुस्सा होने का आदी है, जो कोई गुस्सा के आपको डांट रहा है, आपको सुनते हुए आदत पड़ गया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो समझदार बच्चे रहते हैं उसे तो इससे भी फर्क पड़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि जब आप एग्जाम हॉल में इन कर जाते हैं तो वहां पे यदि आप चीट लिए हुए पकड़े जाते हैं तो क्या किया जाता है। तो देखिए, ऐसे तो कहा गया है कि यदि आप एग्जाम हॉल में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जो है ना एग्जाम से भी बैन कर दिया जा सकता है मेरे भाई। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। यदि आप एग्जाम हॉल में चीट पकड़े लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको एग्जाम से ही बैन किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो आपसे बोलेंगे कि बेटा कोई चीट लाए हो ना तो दे दो मुझे। वहां से वो क्या करेगा, अपना साइड कर देंगे। लेकिन कितना बच्चा होता है ढीठ, वह क्या करेगा, शिक्षक को देगा नहीं, अपना चीट रखे हुआ है। वो सोचेगा कि अरे हम तो चीट चोरी करने के लिए न लाए हैं, तो हम क्या है उसको दे, वह रखे हुए रहता है। तो देखिए, एग्जाम हॉल में यदि आप पकड़ा जाते हैं शिक्षक से चोरी करते हुए तो वह आपका चीट छीन लेगा, बाहर फेंक देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको खड़ा कर देगा। चलो भाई खड़ा हो, खड़ा कर देगा। 10 मिनट के लिए खड़ा करके ऐसे ही छोड़ देगा, आपको बैठने नहीं देगा, 10 मिनट लिखने नहीं देगा। तो ये कर सकते हैं वो। लेकिन वह आपको एक्सपेल्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एग्जाम से बाहर नहीं आपको करेंगे। 10 मिनट आधे घंटे के लिए खड़े कर सकते हैं, इतना वह कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्सपेल्ड किस परिस्थिति में किया जाता है मेरे भाई। तो एक्सपेल्ड किस परिस्थिति में किया जाता है, पहले तो आप यह जानिए कि एक्सपेल्ड किस परिस्थिति में किया जाता है। तो देखिए, एक्सपेल्ड किया जाता है जब आप अपने जगह पे किसी दूसरे को एग्जाम देने के लिए भेज देते हैं। आप जानते देखते होंगे कि बहुत सारा बच्चा, अरे कुछ तो पढ़ ही नहीं रहा था, इसका फर्स्ट रिवीजन कैसे हो गया। तो इस परिस्थिति में जो अपने जगह पे दूसरे को एग्जाम देने के लिए भेज देता है, तो उस परिस्थिति में जो एग्जाम में बैठा है उसको भी और जिसके जगह पे बैठा है उसको भी 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है किसी भी एग्जाम को देने से। इस परिस्थिति में बैन किया जाता है। और यदि आप चीट से पकड़े जाते हैं तो वहां पे मेरे भाई बैन नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि देखिए, यदि डीएम वगैरह जो आता है चेक करने के लिए वो आ गए तो शिक्षक तो आपको पहले कह देंगे चीट को फेंक दो, लेकिन आप नहीं फेंके। अब हुआ यह कि डीएम साहब आए और आप एकदम चीट लेके बैठे हुए, तो डर से तो आप थरथराने लगेंगे। वह देख के समझ जाएंगे कुछ नहीं, ये लड़का जरूर चोरी कर रहा है। वह चेक करेंगे, आपको चीट निकल जाएगा, तो क्या वह आपको एक्सपेल कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, वह भी आपको एक्सपेल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप चीट लेते हुए पकड़ा गए तो खड़ा हो जाइए तुरंत, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर करके जितना हो सके गिड़गिड़ा के खत्म कीजिए बात को। वहां पे आपको जो है बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सॉरी सर कह के मामला को खत्म कीजिए, वहीं पे खत्म हो जाएगा। यदि आपका चीट है
तो अब देखिए दूसरा बात क्या हो जाता है कि कितने बच्चे क्या होता है कि अपना क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, चीट लेके गए हैं तो, और उस चीट को दूसरे जगह फेंक देता है, और अनावश्यक वह चीट जो है आपके सीट के, आपके बेंच के नीचे आ गया, और आप उससे पकड़ा के कह रहे यह तो इसके बेंच के नीचे है। तब आप क्या करेंगे? तब आप वहां पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर यह मेरा नहीं है, आप हैंड राइटिंग मिला लीजिए, लेकिन वहां भी आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कोशिश करना है कि मामला को यहीं पे खत्म कर दे, बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि समय भी तो आपका बर्बाद होता रहता है ना। तो ऐसे यदि आप चलते हैं तो एक्सपेल्ड भी नहीं हो सकते हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होता है एग्जाम हॉल में मेरे भाई, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना जो यह चैनल है, न्यूज वाला चैनल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो अपने चैनल पे क्लास 10th का पढ़ाई होता है, 9th और 10th का, तो आप अपने चैनल पर जाइए, जिस भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।